सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, तो हम अभी आपको स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि आप गूगल असिस्टेंट डिलीट कर दीजिए। जी हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आप गूगल असिस्टेंट डिलीट कर दीजिए। अगर आप आईफोन के यूजर हैं तो सीरी को भी डिलीट कर दीजिए, और विंडोज में कोर्टाना का भी अब भैया कोई काम न रहा। एलेक्सा का भी भैया फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट, जारविस प्रोजेक्ट। यार खुद का असिस्टेंट बनाओ मेरे साथ, कोई खर्च नहीं करना, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बोलूंगा कि बस आप इस सीन को देख लीजिए। The heat signature is remarkably similar. 3000 degrees Celsius. That's too military, guys. Ever been to Tennessee, Jarvis? Creating a flight plan for Tennessee. तो देख लिया दोस्तों आपने आयरन मैन, तो देखा दोस्तों आपने आयरन मैन के पर्सनल असिस्टेंट जारविस को। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। और अगर आप खुद ही के फ्रेंड हैं तो भैया टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जारविस तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। कोई हार्ड नहीं है, बस 20 लाइन का सिंपल पाइथन कोड लिखना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार है। पूरा कोड समझाऊंगा, बस इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहना भैया। बीच में स्किप कर दिया तो बोलना मत हमें समझ नहीं आया। और इस प्रोजेक्ट में जो भी डाउनलोडेबल मटेरियल है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है, सिंपली जाके आप उस पर क्लिक कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए। और जिनके पास भी कंप्यूटर नहीं है, मैं पिछली बार भी बोला था, आप डिस्क्रिप्शन में आज भी उसकी लिंक अवेलेबल है, आप उधर क्लिक कीजिए। एंड्रॉइड में एक पाइथन पहले से उसे बना के रख दिया जा चुका है, आप उधर से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने मेरे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको एक और काम करना है, आपको जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करना है और बेल आइकन को हिट करना है, क्योंकि सबसे पहला जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप ही के पास आना चाहिए। इस चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम स्टेप वाइज हर एक लैंग्वेज और तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम शुरू करते हैं अपना कोड लिखना। तो देखिए, सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, पाइथन को डाउनलोड करेंगे। तो हम जाएंगे सीधा python.org की वेबसाइट में। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देख रहे हैं तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने डाउनलोड पहले से ही कर रखा है। ये तो मुझे 100% पता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पाइथन का यूज लिया है, तो हमने पाइथन पहले डाउनलोड कर रखा है। लेकिन अगर आप आज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए, इसे कीजिए डाउनलोड और अपने हमारे प्रोजेक्ट का फुल बेनिफिट्स पाइए, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको यूट्यूब पे तो मिलने से रहे। उसके बाद हम कोड एडिटर कौन सा यूज करेंगे, तो देखिए आपको ये तो पता ही होगा, हमने पिछली वीडियो में पाइथन की आईडीएल यूज की थी और उससे पहले हमने सबलाइम टेक्स्ट यूज किया था। तो इस बार भी हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ही यूज करेंगे। पिछली बार कुछ कारण के चलते हमने नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने जो भी देखिए, इसका कोई फिक्स नहीं होता, आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कीजिए, पाइचार्म यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम सबलाइम टेक्स्ट यूज करेंगे। तो सबलाइम टेक्स्ट को खोल दीजिए और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, जिसका नाम आप कुछ भी रखिए। मैंने रख दिया jarvis.py। डॉट पाई हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि डॉट पाई उसका एक्सटेंशन होता है। आपको पता होगा कि डॉट पाई मतलब कोई भी एक्सटेंशन हम लगाते हैं तो उस फाइल के तौर पर वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे सीएमडी में, या फिर पावरशेल विंडो आप खोल सकते हैं, विंडोज पावरशेल भी खोल सकते हैं। यूजर है तो आप उसके हिसाब से कुछ भी खोल सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। थर्ड पार्टी पैकेजेस क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जो पाइथन में इनबिल्ट नहीं होते, तो उन्हें हमें अलग किसी किसी वेबसाइट से या किसी अलग डायरेक्टरी से उसे डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सीएमडी का यूज लेते हैं। हम उसे वेबसाइट से डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करते, वो हम सीएमडी या विंडोज पावरशेल में लिखे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी पैकेजेस वो होते हैं जो किसी और कोडर के द्वारा लिखे जाते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक कमांड हमें लिखना पड़ता है, सबका अलग अलग होता है। अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो आपका पिप कमांड होता है, अगर आप मैक के यूजर हैं तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, लिनक्स के है तो अलग सर्च कीजिए। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल pyttsx3 pyttsx3 और एंटर कर दीजिए। सिंपली बस इतना छोटा सा कमांड लेके आप एंटर कर दीजिए। देखिए, मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने इसे पिछले डाउनलोड कर रखा है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तो भैया आपका डाउनलोड है, क्योंकि हमने उसे पहले यूज किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये pyttsx3 क्या होता है। देखिए, आप सिंपली अगर गूगल पे जाए और वहां पे लिखे pyttsx3 और गूगल सर्च कीजिए,
तो देखिए ये है क्या, ये एक्चुअली में हमारे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया, जिसमें आप ये बहुत सारी एपीआईज, हमारे जो ओएस होता है वो बहुत सारी एपीआईज रिलीज करता है, जिसमें होता है टेक्स्ट टू स्पीच नाम का फंक्शन, जो अगर हम जो भी हम लिखते हैं वो एक स्पीच के फॉर्मेट में आ जाता है। मतलब कोई आदमी उसे बोल रहा है, जिसने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है, वो बोल रहा है उसे, इसलिए हम इस मॉड्यूल का यूज करते हैं। और ये बहुत सारे मॉड्यूल्स तो अवेलेबल है टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर, मैं आपको सजेस्ट करूँ आप ये ही यूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बेस्ट है, सबकी कुछ ना कुछ पर्सनालिटीज होती है, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि क्यों बेस्ट है PyDT-SX3 दूसरे मॉड्यूल्स। तो अब सिंपली क्या कीजिए, कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको इसे, क्योंकि हमने जो PyDT-SX3 किया है, जो भी हम थर्ड पार्टी करते हैं उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर नहीं है तो भी आप उसे इंपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देखिए इनिशियलाइजिंग क्या होता है कि जब हमने इसे इंपोर्ट किया तो हमें इसका सब कुछ, पूरा जो डेटा है उसके अंदर जो जो फंक्शन हमें सब कुछ चाहिए होंगे, तो हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। ये हर किसी ज्यादातर में नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं, जैसे पाईगेम हो गया, PyDT-SX3 है, इनमें हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो अब सिंपली क्या कीजिए, कोई हार्ड नहीं है, इसमें इंजन लिखिए, इंजन नाम का वेरिएबल बनाइए, कोई भी वेरिएबल बनाइए, इंजन इज इक्वल टू PyDT-SX3 डॉट इनिट, मतलब इनिशियलाइजिंग, शॉर्ट में लिखते हैं इसे इनिट। उसके बाद अंदर आपको लिखना है SAPI5 की वॉइस। SAPI5 एक वॉइस है जो हमें यूज करनी है। उसके बाद हमें नीचे आना है, यहाँ पे हमें वॉइसेस नाम का वेरिएबल बनाना है, क्योंकि हम कंप्यूटर की वॉइसेस यूज करें तो हमें सारी वॉइसेस निकालनी पड़ेगी। तो वॉइसेस इज इक्वल टू इंजन, हमने इंजन जो बनाया उसका यूज करें, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी। गेट प्रॉपर्टी एक फंक्शन होता है जिसका हमें यूज करना है, गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम लिखेंगे वॉइसेस। हम वॉइसेस की फॉर्मेट में इसे निकाल रहे हैं, हम आपको पता है हम इसे की वैल्यू के फॉर्मेट में ही निकाल रहे हैं। और उसके बाद हमें, अगर मैं प्रिंट करूं, देखिए दोस्तों, अगर मैं इधर प्रिंट करता हूं कि वॉइसेस है क्या, वॉइसेस एक्चुअली में है क्या, रन करते हैं इसे, तो देखिए दोस्तों हमारे कंप्यूटर में दो वॉइसेस होती है। ये 100% है कि आपके कंप्यूटर में दो वॉइसेस तो होगी ही, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में दो वॉइसेस होती ही है। बाय एनी मिस्टेक दो या दो से अधिक हो जाती है, लेकिन दो तो होती ही है, हर एक कंप्यूटर में होती है दो। उसके बाद हमें प्रिंट इसे कराना नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखेंगे इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। हमने वॉइसेस निकाली है तो उसे सेट करना पड़ेगा, तो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हम लिखेंगे, किसमें से हम निकाल रहे हैं, वॉइसेस नाम के की वैल्यू पेयर से निकाल रहे हैं, तो वॉइसेस लिखने के बाद हम उसे आईडी के फॉर्मेट में निकालेंगे। आपको पता होगा कि आईडी के फॉर्मेट में कैसे निकाला जाता है। तो आप क्या लिख ले, वॉइसेस डॉट, वॉइसेस स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उधर जीरो लिखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने जीरो क्यों लिखा। देखिए हमने इधर जीरो क्यों लिखा, तो देखिए दोस्तों हमारे, आपको ये तो पता है कि हमारे कंप्यूटर में दो वॉइसेस है, यह तो आपको कंफर्म हो गया कि दो वॉइसेस है हमारे कंप्यूटर में। अब हम उनको यूज कैसे करेंगे, तो हमें वॉइसेस नाम का वेरिएबल लिया, और उस जिसके अंदर वॉइसेस है, तो वॉइसेस नाम के वेरिएबल के अंदर है, तो हमने दो वॉइसेस है, तो 0 और 1 के फॉर्मेट में है। आईडी से अगर हम कुछ भी निकालते हैं इंडेक्सिंग करके, तो उसमें दो फॉर्मेट होते हैं। अगर दो वॉइसेस है तो 0 से शुरू होता है, 1 0 1 ऐसे। तो हमने इधर 0 मतलब पहली वॉइसेस निकाली। अगर मैं इधर बाई चांस 1 लिखता हूँ तो दूसरी वॉइस का हम यूज ले रहे हैं, मतलब 0 मतलब पहली वॉइस और 1 मतलब दूसरी वॉइस। इधर दो वॉइसेस है, एक आदमी की, एक लेडी की वॉइस है, तो आप 1 लिखते हैं तो उधर लेडी की वॉइस आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर आप 0 लिखते हैं तो आपकी सिंपली मैन की वॉइस इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफ नाम का फंक्शन, मतलब स्पीक नाम का फंक्शन बनाएंगे, मेन फंक्शन जिसे हम स्पीक नाम का बनाएंगे, जो एक्चुअली क्या करेगा, हमारा स्पीक करेगा एक्चुअली हम बोलना क्या चाहते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे ऑडियो को हम स्पीक कराएंगे, तो हम इसमें लिखेंगे ऑडियो डॉट इंजन डॉट स्पीक। इंजन स्पीक कराना है हमें, तो इंजन डॉट स्पीक लिखेंगे, और इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑडियो को स्पीक कराएंगे, जो हम आगे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इंजन डॉट मेन लूप, इंजन डॉट रन एंड वेट। देखिए रन एंड वेट क्या होता है, रन एंड वेट। देखिए क्या होता है ये रन एंड वेट एक्चुअली, देखिए
रन एंड वेट हम लास्ट में इसलिए लिखते हैं, अगर हम PyTTSX3 का यूज कर रहे हैं तो हमें लास्ट में कोई लूप लगाना पड़ता है। लूप नहीं कह सकते, एक फंक्शन लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है रन एंड वेट, ताकि वो उसे यूज कर सके हमें। उसके बाद हमने अपना पहला फंक्शन बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे जो हमें वेलकम कराएगा। देखिए, अगर हम इसे यूज भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इधर लिखूं स्पीक, स्पीक को हम एक बार बुला के देखते हैं। स्पीक, इधर मैं लिखता हूं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर मैं इधर लिखूं और इसे रन कराऊं सिंपली, तो देखिए इधर एरर आ गया है। ओहो सॉरी, मैंने इधर इंडेंटेशन का यूज कर दिया है, क्योंकि मुझे इंडेंटेशन यूज नहीं करनी थी ऐसे। Please subscribe this channel. तो देखिए दोस्तों, हमारे उधर गलती हो गई थी कि इधर हमने स्पीक लिख दिया, तो ये स्पीक नहीं है, ये से फंक्शन है। तो हम आपको इधर करेक्शन करना है, से लिखना है। तो हम फिर से इसे रन करते हैं। स्पीक, मैंने इधर लिखा प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, तो क्या ये रन होगा? Please subscribe this channel. तो सुना दोस्तों आपने, ये हमारा बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब हम इधर नहीं रुकेंगे, ये हमने सिर्फ इसकी डिफाइनिंग किया, हम इसे आगे बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। तो हम वेलकम करना चाहते हैं कि जैसे ये शुरू हो अपना मतलब जारविस बोले, इसका नाम है जारविस, अगर ये बोले तो हम सबसे पहले ये वेलकम करें हमें कमांडर बोल के, तो हम क्या करेंगे, वेलकम नाम से बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेलकम नाम से बनाएंगे, और यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं अपना कोड। तो हमें ऊपर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, डेट टाइम। हम चाहते हैं कि वो हमें डेट बताए, तो डेट बताने के लिए उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट लिखना पड़ेगा डेट टाइम। डेट टाइम नाम का मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है, या आपके अंदर इनबिल्ट है, इसे ना ही पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं करना है, इसे इंस्टॉल नहीं करना। ओके, तो हम वेरिएबल बनाएंगे अवर इज इक्वल टू इंट। इंट हम इसलिए लिखते हैं जब हम कोई इंटीजर निकाल रहे हो। तो डेट टाइम डॉट नाउ ब्रैकेट डॉट अवर, ये हमारा डेट टाइम निकालेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आना है, यहां पे आपको लिखना है इफ अवर, मतलब ये जो अवर है वो बड़ा हो और इज इक्वल टू हो अगर 0 के, एंड अवर जो है वो अगर अवर जो है 12 बजे के, तो आपको पता है क्या बोलना है, आपको स्पीक करना है, आपको स्पीक करना ही गुड मॉर्निंग कमांडर। आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर, आपकी मर्जी है, गुड मॉर्निंग कमांडर। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है, इफ आवर इज बिगर देन और इज इक्वल टू 12 एंड आवर इज बिगर देन 18, तो आपको क्या बोलना है, स्पीक, उसे स्पीक करना है गुड आफ्टरनून कमांडर, गुड आफ्टरनून कमांडर। आप कुछ भी बुलवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे एल्स, अगर ये नहीं होता है, इधर हम इलिफ की जगह इफ की जगह इलिफ लगा सकते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम इलिफ लगाए तो थोड़ा सही लगता है, प्रोफेशनल वे में हमें अपना कोड रखना चाहिए हमेशा, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम इधर लिखेंगे एल्स, अगर ये नहीं होता है तो आपको सिंपली स्पीक करना है, यहाँ पे आपको स्पीक करना है गुड इवनिंग कमांडर, और उसके साथ हम उसे क्या बुलवाना चाहते हैं, उसके साथ हम उसे स्पीक कराना चाहते हैं गुड इवनिंग। उसके बाद हम उसे बुलाना चाहते हैं आई एम जारविस सर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जारविस दे रहा हूँ मैं, आई एम जारविस सर, क्योंकि ये एवेंजर्स मूवी में यूज हुआ था, बहुत फेवरेट वाला, अच्छा लगता है सबको। आई एम जारविस सर, मे आई हेल्प यू। आपको इतना कोड समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको इतना कोड समझ आ गया होगा, और आपको सिंपली इसे
रन करना है। रन तो कराया ही नहीं मैंने, इस फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे बुलाने के लिए इफ name is equal to name। Good morning, Commander. I am Jarvis, sir. May I help you? तो आपको इधर लिखना है इफ init इज इक्वल टू मेन, तो वेलकम कीजिए हमारा। ये हम लिखते हैं अगर हम इसे रन कराना चाहते हैं। उसके बाद हम इसे अभी यूज नहीं ले रहे हैं। अब हम एक और फंक्शन, मेन जो हमारा फंक्शन अब इधर से शुरू हुआ, अब हम टेक कमांड फंक्शन लिखना चाहते हैं। टेक कमांड मतलब सिर्फ हम यही नहीं चाहते कि यूजर हमसे, मतलब सिर्फ कंप्यूटर हमसे इंटरेक्ट करे, हम चाहते हैं कि हम भी कंप्यूटर को कमांड दें कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम गूगल खोलो, तुम फेसबुक खोलो, तुम बात करो मुझसे। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको इधर सिंपली एक और थर्ड पार्टी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो सिंपली इधर लिखना है पिप इंस्टॉल। मैं आप जैसे जैसे लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है, थोड़ी सी मिस्टेक की तो स्पीच रिकॉग्निशन। देखिए मेरा एरर बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपका तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। मेरा डाउनलोड है तो मैं क्या करूंगा, आपको पता ही होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इसे। इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन देखिए दोस्तों, अगर मुझे बार बार इसका यूज करना पड़ेगा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा स्पीच रिकॉग्निशन डॉट इनिट स्पीच रिकॉग्निशन डॉट कॉल? नहीं। तो मैं इसे शॉर्ट में कैसे कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं इसे शॉर्ट में कर सकता हूँ एज एस आर। देखिए अगर मैं इधर लिख रहा हूँ कि इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज एस आर, मतलब एस आर के तौर पर तुम उसे इंपोर्ट करो, उसका नाम बस मैंने उसे चेंज कर दिया। मैं उसे कॉल करूंगा तो एस आर से लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा। तो अब उधर हम मेन फंक्शन लिखेंगे टेक कमांड, डेफ टेक कमांड के नाम से, डेफ टेक कमांड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर इज इक्वल टू एस आर। एस आर को हमने बुलाया तो एस आर डॉट रिकॉग्नाइजर, एस आर डॉट रिकॉग्नाइजर। उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे आना है और यहाँ पे हमें लिखना है विथ माइक्रोफोन एज सोर्स, विथ एस आर डॉट माइक्रोफोन। अब अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो सिंपली क्या कीजिए, स्पीच रिकॉग्निशन आप सिंपली टाइप कीजिए, ऐसे शायद नहीं आ रही है, स्पीच रिकॉग्निशन पैकेज। तो देखिए आपको इसके बारे में मिल जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन, थर्ड लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये मिल गया। अब इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, मैंने पहले से ही पढ़ रखी है इसलिए मैं सिंपली से यूज कर रहा हूँ। आप पूरी से पढ़ लीजिए, ये बहुत ही अच्छा काम है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है, इसलिए विथ एस आर डॉट माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोफोन से वो हमारा इनपुट लेगा एज सोर्स से ले रहे हैं हम, सोर्स के तौर पर उसे यूज करें एज माइक्रोफोन एज सोर्स प्रिंट। तुम्हें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करेगा ये, प्रिंट करना है तुम्हें। तो देखिए आप पूरा इधर पढ़ सकते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन भैया होता क्या है। उसके बाद आपको हम शुरू करते हैं फिर से लिखना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे लिसनिंग, कि हमारा भाई वो सुन रहा है, जारविस सुन रहा है, तो उधर आपको लिसनिंग सुनाए लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है आर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये इतने अजीब से वर्ड आता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 1, ये हमने क्यों लिखा है, देखिए दोस्तों हमने आर डॉट थ्रेशोल्ड पूरा एक फंक्शन है, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सजेस्ट किया आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाए और उधर पूरा पढ़े,
आपको ये सब, फिर आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। देखिए इससे क्या होता है कि आपको, अगर हम बोले जैसे मैंने बोला सर्च एनीथिंग, तो वो 1 सेकंड तक उधर रुकेगा, एक अपने बोलने के बाद वो 1 सेकंड तक रुकेगा, उसे कंट्रीब्यूट प्रोसेस करके 1 सेकंड तक रुकेगा। उसके बाद वो उसे पूरा एंड करेगा, अपन ने जो बोला उसे रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद तो हमें उसे ऑडियो डॉट लिसन करना पड़ेगा। ऑडियो डॉट लिसन, लिसन करना है तुम्हें, कैसे, तुम्हें ऑडियो डॉट लिसन नहीं होगा, सॉरी, ऑडियो इज इक्वल टू लिसनिंग होगा, क्योंकि हमें ऑडियो को लिसन कराना है। तो ऑडियो इज इक्वल टू आर डॉट लिसन, इसमें होता है आर डॉट लिसन, और उसके बाद उसमें हमें सोर्स देना है। किसको लिसन करना है, तुम्हें सोर्स को लिसन करना है। जी हाँ, हमें सोर्स को लिसन करना है। उसके बाद हमें ट्राई करना है, हम उधर ट्राई एक्सेप्ट का स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें एरर देना है। तो ट्राई प्रिंट, तुम्हें प्रिंट करना है रिकॉग्नाइज, ट्राई करना, तुम प्रिंट करना क्या, रिकॉग्नाइज, मतलब हम जारविस आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, समझ रहा है पूरी तरह। किससे रिकॉग्नाइज करेगा, तो क्वेरी के तौर पर हम क्वेरी को रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे, क्वेरी इज इक्वल टू आर डॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज आर डॉट रिकॉग्नाइज, किससे, गूगल से। क्या है ये, मैं बताता हूँ आपको अभी। ऑडियो को हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे हमें लैंग्वेज देनी है कि कौन से लैंग्वेज में हम उसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश इन इंडिया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, विद माइक्रोफोन का यूज लिया है, माइक्रोफोन सोर्स के तौर पर यूज किया, और ट्राई एक्सेप्ट का यूज ले रहे हैं। ट्राई एक्सेप्ट वो होता है या अगर, या तो अगर आप ट्राई करो इस कोड को रन करने का, अगर बाई चांस ये कोड रन नहीं होता है तो आपको क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया कि रिकॉग्नाइज कर रहा है वो। उसके बाद क्वेरी, क्वेरी का एक वेरिएबल बना, उधर लिखा मैंने आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल। ये गूगल का रिकॉग्नाइजर है, जो आपने जो वॉइस बोला उसको सही अच्छे तरीके से सेपरेट, एक सही जेस अच्छे फॉर्मेट में लेके आएगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो हमने ऑडियो कॉल करना है, उसमें 2 पैरामीटर्स लगते हैं, एक तो लगता है ऑडियो नाम का पैरामीटर, दूसरा लगता है लैंग्वेज का। आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है एक्चुअली, तो आपको कौन से लैंग्वेज में उसे रिकॉग्नाइज कराना है, तो मैं उसे इंग्लिश इंडियन लिख दी है। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट, मतलब अगर ट्राई करना अगर ये होता है, अगर नहीं होता है तो आपको एक्सेप्ट क्या करना है, इसके अलावा आपको करना क्या है, तो हमें लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करना, कैन यू से अगेन, कैन यू से अगेन, कैन यू से अगेन, मतलब अगर इसको सुनाई दे नहीं दे, या फिर अगर उनकी क्वेरी अवेलेबल नहीं हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर ये ट्राई नहीं कर पाता है, तो ये एक्सेप्ट में ये लगा देगा कि कैन यू से अगेन, आप फिर से बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला हमें करना है, और जैसे ये करेगा तो हमें ये रिटर्न क्या करेगा, ये हमें सिंपली रिटर्न करेगा नन। हमें रिटर्न इससे करवाना है नन, हमें कुछ भी इससे रिटर्न नहीं लेना, तो हम इसे नन लिखेंगे सिंपली, और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे रिटर्न क्वेरी, रिटर्न क्वेरी, ये क्वेरी हमें दे दो। उसके बाद इफ, हम इफ लगाएंगे, इफ नेम, इफ नेम, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, ये हमें लिखना पड़ता है मेन नाम के तौर पर। हम इस फंक्शन को यूज करने के लिए लिखते हैं इफ नेम इज इक्वल टू मेन, तो हमें ये रन कराना है, किसको, वेलकम को रन कराना है, हमें वेलकम को रन कराना है जब ये हो तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट आएंगे और नीचे लिखेंगे क्वेरी। हम क्वेरी, क्वेरी जो वेरिएबल है उसके, उससे हम ग्लोबल बना रहे हैं, इसलिए हम क्वेरी का यूज ले रहे हैं, तो लिखेंगे टेक कमांड, टेक कमांड डॉट लोअर, डॉट लोअर। देखिए हम जो जो डेटा लेंगे वो लोअर फॉर्मेट में लेंगे, क्योंकि अगर वो अपर फॉर्मेट ले लेते तो वो उसे इनकोड नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको उसे डॉट लोअर में ही लेना पड़ेगा। तो हमने टेक कमांड का यूज लिया, और आगे हम लिखने वाले हैं अपने रियल फंक्शंस, कि हम उसे क्या क्या करवाना, क्या क्या चाहता है, हमारे जारविस का यूज क्या क्या है एक्चुअली। तो इधर लिखेंगे इफ, देखिए हम इधर जैसे लिखते हैं इफ, जब अगर हम बोले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इन क्वेरी, अगर हमने जो बोला वो गुड मॉर्निंग शब्द
है तो आप तुम्हें क्या बोलना है जारविस? तुम्हें बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कमांडर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। अब इसे प्रिंट करके देखते क्या ये काम करेगा। लेट्स चेक इट आउट। तो देखा दोस्तों आपने, ये सिंपली बंद हो गया। इसने हमारी क्वेरी सुनी, मतलब इसने हमें एरर नहीं दिया, मतलब इसने हमारी क्वेरी सुनी। लेकिन क्या हम ऐसा जान सकते हैं कि इसने अपन ने बोला वो इसने सुना कि नहीं? तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई के नीचे हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे कि अपन ने बोला क्या है। एफ स्ट्रिंग का यूज लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी वेरिएबल का अंदर यूज लेते हैं किसी प्रिंट स्टेटमेंट में या फिर स्पीक स्टेटमेंट में, तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर सेड, यूजर हम है तो यूजर सेड, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्वेरी, क्वेरी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख करते हैं Good morning, Commander. I am Jarvis, sir. May I help you? गुड मॉर्निंग जारविस। देखो देखो दोस्तों, इसने प्रिंट कर दिया यूजर सेड गुड मॉर्निंग जारविस। अब हम इसे आगे कोड करते हैं, उसके बाद हम रियल अपना कोड लिखेंगे। तो अब हम इधर क्या लिखने, इफ गुड मॉर्निंग, अगर यूजर गुड मॉर्निंग बोले मतलब यूजर गुड मॉर्निंग इन क्वेरी, तो तुम्हें क्या बोलना है, स्पीक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कमांडर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। Good morning, Commander. I am Jarvis, sir. May I help you? जारविस गुड मॉर्निंग। Good morning, Commander. Have a nice day. यो देखिए, अब हम इसमें नए नए फीचर्स ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर हम इसमें ऐड करेंगे विकिपीडिया के बारे में। जैसे आपने इसमें बोला जारविस शो मी अबाउट बिल गेट्स, शो मी अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो हम विकिपीडिया से उसका डेटा निकालना चाहते हैं। तो हम इसके लिए एक सिंपल सा एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है विकिपीडिया। सिंपल सा एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है विकिपीडिया। तो हम उसे इंपोर्ट करेंगे। तो पिप इंस्टॉल विकिपीडिया। तो देखिए मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसे करना है इंपोर्ट विकिपीडिया, उसके बाद नीचे आना है और आपको इधर एक, मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे उधर एक फंक्शन लिखना है, इफ विकिपीडिया इन क्वेरी। अगर क्वेरी में विकिपीडिया के बारे में पूछा हो तो तुम्हें क्या करना है, स्पीक करना है सर्चिंग विकिपीडिया, मतलब विकिपीडिया में सर्च हो रहा है, सर्चिंग विकिपीडिया। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्वेरी लेनी है, क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी डॉट रिप्लेस। तुम्हें रिप्लेस करना है क्वेरी को, उसमें से तुम्हें विकिपीडिया को निकाल देना है, रिप्लेस विकिपीडिया, विकिपीडिया को तुम्हें निकाल देना है, विकिपीडिया को निकालना है और उसे खाली कर देना है। विकिपीडिया को तुम्हें निकाल देना है उसके अंदर से, मतलब हम विकिपीडिया को साथ में सर्च नहीं करना चाहते। हमें रिजल्ट के तौर पर क्या चाहिए, रिजल्ट इज इक्वल टू विकिपीडिया डॉट समरी। हमें रिजल्ट के तौर पर चाहिए होगा विकिपीडिया डॉट समरी, उस व्यक्ति के बारे में हमें उसकी समरी चाहिए होगी। तो हम उसे क्वेरी से निकालेंगे। क्वेरी हम अब आप पे डिपेंड करता है आप उसे कितनी लाइंस में निकालना चाहते हैं। मैं सिंपली उसे 2 लाइन का ही चाहता हूँ, ज़्यादा लाइंस का वी डोंट वांट मोर देन लाइंस। तो आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे मैं उधर प्रिंट करा रहा हूँ रिजल्ट, उसे स्पीक करा सकते हैं, स्पीक रिजल्ट,
उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आना है। उसके बाद हमें लिखना है, हम इधर इफ की जगह एलिफ लगा सकते हैं। ये ज़्यादा मानना ज़रूरी तो होता नहीं है, लेकिन फॉर अ स्टैंडर्ड पर्पस वी कैन यूज इट एज लाइक अ एलिफ। और उधर हम फिर से लिखेंगे एलिफ अगर यूजर बोले ओपन यूट्यूब इन क्वेरी, क्वेरी में वो बोले ओपन यूट्यूब बोले, तो तुम्हें क्या करना है, हमें इसके लिए एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा वेब ब्राउजर नाम से। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, इंपोर्ट वेब ब्राउजर, इंपोर्ट वेब ब्राउजर। मैं स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी, इंपोर्ट वेब ब्राउजर। आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है वेब ब्राउजर डॉट ओपन। तुम्हें इसमें लिखना पड़ेगा http://www.youtube.com और आपको लास्ट में इसके लगाने पड़ेंगे 2 क्वोट्स। अब हम इसे रन करके देखते हैं। Good morning, Commander. I am Jarvis, sir. May I help you? Jarvis, open YouTube. देखिए इसने हमारा YouTube खोला। अब द फर्स्ट टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन सिंपली ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। देखिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, ये आपका YouTube खुल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है एलिफ ओपन गूगल इंक्वायरी, ओपन गूगल इंक्वायरी। तो आपको वेब ब्राउजर डॉट ओपन कराना है, फिर से वही https://www.google.com। और सेम आपको क्या करना है, आपको सेम कोड कॉपी करना है, कंट्रोल सी, नीचे आके इसे कर देना है कंट्रोल वी, और आपको सबके नाम बदल देना है। जैसे इस बार हम ओपन फेसबुक, तो आपको google.com की जगह इधर लिखना पड़ेगा facebook.com। ये भी थोड़े होशियार हो गए हैं, सबलाइन टेक्स्ट इसलिए अच्छा है। ट्विटर, और यहाँ पे भी आपको ट्विटर लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी इसमें ओपन कर सकते हैं। अब हम क्या इसे रन करके देखें? Why not? Good morning, Commander. I am Jarvis, sir. May I help you? Jarvis, open Google. देखिए इसने हमारा गूगल खोल दिया। ये रियल में गूगल है, आप इधर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद। देखिए इधर पूरा कुछ भी सर्च कर दिया एज यू विश। तो देखिए ये हमारा पर्सनल जार्विस ही है, आपको विश्वास होना। अब देखिए हम इसमें वाइल लूप में भी इसे ले जा सकते हैं, लेकिन ये सब हम बाद में देखेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा एडवांस बनाएंगे। हम इधर इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स ऐड करने हैं। जैसे हम इसमें ईमेल बूथ बनाने वाले, इसमें व्हाट्सएप को ऑटोमेट करेंगे, इसकी जीयूआई बनाएंगे, इसको बहुत अच्छी तरह बनाएंगे। इसमें न्यूज़ एपीआई भी लेके आएंगे, इसकी वेदर फोरकास्टिंग करेंगे, आपसे ये बात करेगा। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह कोड समझा देता हूँ, और सोर्स कोड तो भैया आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने ही वाला है। आप सिंपली नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, आपको एक पेज मिलेगा, वहां पे जाके आप सोर्स कोड कॉपी कीजिए, अपने एडिटर में पेस्ट कीजिए। और देखिए हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया PyTTSX3, उसके बाद इंपोर्ट किया सर्च स्पीच रिकॉग्निशन नाम की मॉड्यूल। हमने इसमें 5 मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं। अब ठीक से नाम देख लीजिए,
उसके बाद इंजन हमने इसको इनिशियलाइज किया, इसकी आईडी निकाली, वॉइस निकाली। उसके बाद हमने डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन से हमने इसे कॉल कराया। तो हमने डेफ नाम के फंक्शन के बाद वेलकम नाम का फंक्शन बनाया, वेलकम, जिससे वो हमें बोलेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, टाइमिंग के हिसाब से ये हमें कुछ भी बोलेगा। उसके बाद हम टेक कमांड पे गए, हमने उसे कमांड मिलवाया कि हमें कमांड चाहिए, हम उससे कमांड देना चाहते हैं अपने जार्विस को, जो हम बोलेंगे वो वैसा करे इसलिए। उसके बाद हमने उधर लिखा है इफ क्वेरी, उधर हमने इधर सारी क्वेरीज लिखी है। हमने इधर सिर्फ 5 ही क्वेरी लिखी अभी के लिए, लेकिन हम इसे बहुत अच्छी तरह डिजाइन करेंगे तो और भी क्वेरीज लिखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कोड बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जार्विस प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट लगा होगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारी इस प्लेलिस्ट का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है आज तक का। इससे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हम आगे करेंगे, आपको पता चलेगा कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे होते हैं। देखिए ये एआई प्रोजेक्ट्स है, ये हम बोल नहीं सकते क्योंकि एआई ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हम पाइथन, अगर आप पाइथन के बिगिनर है तो ये आपके लिए एआई से कम नहीं है, क्योंकि जैसे हम नया नया करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाइथन जो है वो बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, उसमें सब कुछ किया जा सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इज पाइथन। पाइथन से आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, इंजन्स बना सकते हैं, मतलब एंडलेस थिंग्स है पाइथन के साथ। तो मैं आपको मिलूंगा अगले पाइथन के प्रोजेक्ट में। देखिए थोड़े वीडियोस में हम पाइथन को और ज्यादा बिल्ड करेंगे, इसलिए हम इसमें नए नए फीचर्स ऐड करने वाले हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं चाहता हूं आप ही के पास पहुंचे। सो विदाउट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।